हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल प्रॉपर्टी वाली। तो आज मैं पलक अरोड़ा प्रॉपर्टी वाली आपको लेकर आई अपने घर। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है एंड बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन है, तो बाहर रखना तो दूर की बात है, अभी हम बाहर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए आज मैं वीडियो बना रही हूँ जो कि मैं अपने घर पे बना रही हूँ, और हमारी वीडियो का टॉपिक होगा फ्री होल्ड वर्सेस लीज होल्ड प्रॉपर्टी। जब मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करा था तब आई गेट टू नो कि लोगों को बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं रिलेटेड टू कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है। तो उसके बारे में आज मैं पूरी डिस्कशन करने वाली हूँ कि इन दोनों चीजों में क्या फर्क होता है एंड क्या होता है। तो अभी मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ फ्री होल्ड वर्सेज लीज होल्ड के बारे में, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, मैं उसका एक फ्लो चार्ट दूंगी जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपके लिए आगे बहुत कम आएगा एंड सारे जितने भी आपके डाउट्स है रिलेटेड टू फ्री होल्ड वर्सेस लीज होल्ड वो भी क्लियर करेगा। अब हम बात करते हैं फ्री होल्ड की। तो फ्री होल्ड की डेफिनेशन से साफ जाहिर होता है कि फ्री होल्ड दैट मीन्स कि इसका जो राइट होता है, जो खरीदता है, जो बायर होता है, उसी के पास होता है एंड इसके ऊपर किसी का भी और राइट नहीं होता, ना गवर्नमेंट का राइट होता है, ना आपसे कोई ये प्रॉपर्टी ले सकता है। अगर हम बात करें, इसमें एनुअल प्रॉपर्टी टैक्स पे करा जाता है एंड साथ ही आपकी प्रॉपर्टी, आपकी मर्जी, आप इसके ऊपर आप इसे रेंट पे देना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, बिल्डिंग बनी हुई है तोड़ना चाहते हैं, या फिर आपने प्लॉट खरीदा प्लॉट की तरह खाली रखना चाहते हैं, या आप कुछ भी करना चाहते हैं, इट इज अप टू यू बिकॉज ये आपकी प्रॉपर्टी है। एंड ऑल्सो कि जैसे अगर आप ये प्रॉपर्टी नहीं बेचते तो आपकी आने वाली जनरेशन जो आपके नीचे उनको मिल जाती है ऐसी प्रॉपर्टी, फिर उनसे नीचे अंटिल अनलेस जब तक आप नहीं बेचते तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ऐसे करते करते डाउन दी जनरेशन होती जाती है। एंड बात करी जाए लोन और मॉर्टगेज की, तो इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन और मॉर्टगेज मिलना बहुत ईजी है, इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं आते हैं जितने लीज होल्ड प्रॉपर्टी में आते हैं। अगर हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी जब आप खरीदते हो तो ये मानिए कि आप एक तरीके से इस प्रॉपर्टी को रेंट पर ले रहे हो गवर्नमेंट से। इट कैन बी ऑफ एनी ईयर्स डिपेंडिंग अपॉन कि आपका आपका एग्रीमेंट कितना है, 29 ईयर्स, 59 ईयर्स, 99 ईयर्स। इंडिया में मोस्टली जो प्रॉपर्टीज हैं जो लीज होल्ड पे दी जाती है वो अप टू 99 ईयर्स दी जाती है। बात करें, ये प्रॉपर्टी आपसे वापस ली जा सकती है, और इस प्रॉपर्टी को जैसे सपोज 99 ईयर्स के लिए आपने लिया तो ये प्रॉपर्टी आपसे 99 ईयर्स के बाद वापस ली जाएगी। अगर आप नहीं देना चाहते तो आपको कुछ रिन्यूएबल चार्जेस होते हैं वो फुलफिल करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट को वो रिन्यूएबल चार्जेस पे करने पड़ते हैं सो दैट कि वो प्रॉपर्टी आपकी एज अ लीज होल्ड आगे चलती रहे। अगर हम बात करें, ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है और आप इसके किराएदार हो। अगर इन सिंपल वर्ड्स बोला जाए तो गवर्नमेंट अपने रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस लगाती है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते हो तो कुछ ऐसे एक्सट्रीम पनिशमेंट होती है विच यू हैव टू फॉलो अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर पाते हो जो कि आपकी लीज और प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए गए हैं। आप अपनी मर्जी से लीज और प्रॉपर्टी को रेंट पर नहीं चढ़ा सकते, ना आप अपनी मर्जी से इस प्रॉपर्टी के ऊपर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, और अगर आप इस प्रॉपर्टी को बेचना भी चाहते हो तब भी आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी सो दैट कि आप इस लीज होल्ड को आगे बेच सको। तो बहुत सारे रेगुलेशंस लगाए जाते हैं लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर स्पेसिफिकली। अगर आप नई अलॉटमेंट में, जैसे अलॉटमेंट होती है, अगर उसमें आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हो गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको फॉलो करने पड़ते हैं। 4 से 5 साल का टाइम देती है गवर्नमेंट जिसमें आपको वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे सपोज अगर आपने इंडस्ट्रियल लैंड लिया तो आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करके उसके ऊपर फैक्ट्री बनानी होगी विद इन 4 to 5 ईयर्स, और सपोज आपने रेजिडेंशियल लिया तो वहां पर आपको घर बनाना पड़ेगा विद इन 4 to 5 ईयर्स। ठीक है, तो अगर आप ये जो रूल्स हैं, जो लीज होल्ड प्रॉपर्टी लेने के रूल्स होते हैं, अगर आप वो फॉलो नहीं करते हो तो गवर्नमेंट आपके ऊपर चार्जेस लगा सकती है, और हो सकता है एक्सट्रीम कंडीशन में वो आपसे प्रॉपर्टी वापस भी ले सकती है। दिल्ली की लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर लोन मिल जाता है, थोड़े से कंडीशंस लगते हैं, लेकिन वो सारे कंडीशंस अगर आप फुलफिल करते हो तो आपको लोन मिलने का पूरा पॉसिबिलिटी होता है। ऑन दी अदर साइड, नोएडा में जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो सारी लीज होल्ड है, लेकिन वहाँ पे लोन मिलना थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पे इतनी जल्दी लोन नहीं मिलता है। और अगर हम बात करें हर जगह की, तो अगर आप जगह जगह देखोगे हर जगह का अलग अलग है। सपोज नोएडा में ओनली लीज होल्ड प्रॉपर्टीज है, वहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज ही नहीं है। ठीक है, ऑन दी अदर साइड दिल्ली के कुछ रीजन में फ्री होल्ड है, कुछ रीजन में लीज होल्ड है, तो डिपेंड करता है। दिल्ली के अंदर दोनों चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, तो अभी
जैसे सीपी में कई लोगों ने बहुत साल पहले जब डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हुई थी तब लीज होल्ड पे प्रॉपर्टी खरीद ली थी, तो तब उन्होंने बहुत सस्ती खरीदी थी। बट जब उन्होंने इसको सोचा कि वो लीज को आगे रीन्यू करवाए तो जो कन्वेंस चार्जेस थे वो बहुत, कन्वेंस चार्जेस से ज्यादा जो रिन्यूएबल चार्जेस थे वो इतने ज्यादा थे कि जितने की खरीदी थी उससे भी ज्यादा का महंगा पड़ रहा था। तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता रहता है कि आपने कितने साल पहले खरीदी और उसके बाद अब उसके चार्जेस कितने हो गए हैं। तो रिन्यूअल चार्जेस कभी कभार आपको ज्यादा भी पड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दिल्ली में, अगर दिल्ली में आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी या फिर घर बना लेते हो, ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आप घर बनाना चाहते हो और लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो और सारे रूल्स टाइमलाइन पे फॉलो करते हो, जो जो रूल्स गवर्नमेंट के हैं कि आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी, रेजिडेंशियल प्लॉट था, घर बनाया, तो क्या होता है, तो गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड भी कर देती है। कुछ ऐसे चांसेस में गवर्नमेंट आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी करवा देती है आपकी प्रॉपर्टी को कुछ कन्वेंस चार्जेस पे करके। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करते हो तो आप अपनी प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड में भी कन्वर्ट करवा सकते हो। हम आते हैं हमारे मेजर पार्ट पे, दैट इज लीज होल्ड वर्सेस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर हम बात करें ऑनरशिप की, तो जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है उसके अंदर यू आर द ओनर, जिसने खरीदा है वो ओनर है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज द ओनर। ठीक है, ऑनरशिप ड्यूरेशन की बात करें, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है आपकी या आपके बाद आपके बच्चों की, फॉर एवर, इट टर्न्स टू फॉर एवर। ऑन द अदर साइड अगर हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो उसमें टाइम ड्यूरेशन होता है, आपका एग्रीमेंट कितने साल का है, डिपेंड्स अपॉन दैट। इट कैन बी ऑफ 99 ईयर्स, इट कैन बी ऑफ 60 ईयर्स, इट कैन बी ऑफ 30 ईयर्स, कैन बी ऑफ 999 ईयर्स। ठीक है, डिपेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें डॉक्यूमेंटेशन की, अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हो, पहली बार आपने खरीदी तो आपकी बनेगी कन्वेयंस डीड। ठीक है, जब आप खरीदोगे तो आपको कन्वेयंस डीड बनवानी पड़ेगी। बट अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को आगे रीसेल करोगे तो आपकी बनेगी सेल डीड। ठीक है, ऑन दी अदर एंड अगर हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें, जब लीज होल्ड प्रॉपर्टी पहली बार ही सेल होती है तो उसके लिए बनती है परपेचुअल सब लीज डीड, परपेचुअल सब लीज डीड। और जब हम उसे रीसेल करते हैं तो वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं। पहला होता है एग्रीमेंट टू सेल, ठीक है, दूसरा होता है आपका जनरल पावर ऑफ अटर्नी जिसे हम बोलते हैं जीपीए, तीसरा होता है स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी, एंड जो होता है विल। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके बनाए जाते हैं जब आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी को रीसेल करते हो। तो अगर हम लोन की बात करें तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में लोन इजीली अवेलेबल है, आपको इतना दिक्कत नहीं आता है। ऑन दी अदर साइड लीज होल्ड प्रॉपर्टी में इजीली अवेलेबल नहीं होता है, कुछ कभी कभार मिल जाता है, कभी कभार नहीं मिलता, डिपेंड्स अपॉन दी स्टेट टू स्टेट, अलग अलग स्टेट पे डिपेंड करता है, एंड डिपेंड्स अपॉन दी बैंक टू बैंक, अलग अलग बैंक्स पे डिपेंड करता है। अगर हम बात करें टैक्सेस एंड गवर्नमेंट चार्जेस की, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अगर आपने खरीदी है तो उसमें आपको प्रॉपर्टी टैक्स पे करना है एनुअली। ठीक है, और अगर आपने लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसमें आपको ग्राउंड रेंट पे करना होता है एनुअली, एंड साथ में जब आपकी लीज रीन्यू होती है आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जो डिसाइडेड है आपकी लीज में, तो उसके बाद आपको लीज के रिन्यूअल चार्जेस पे करने होते हैं इफ यू वांट टू कंटिन्यू दैट लीज। ठीक है, अगर हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस की बात करें तो फ्री होल्ड में बहुत कम गवर्नमेंट रेगुलेशंस है, गवर्नमेंट इतनी इंटरफेयर नहीं करती है आपकी प्रॉपर्टी में, बिकॉज इट इज योर्स एंड यू हैव पेड फॉर इट। ऑन दी अदर अगर हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो लीज होल्ड प्रॉपर्टी में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती है, जैसे मैंने आपको बताया, रेंट पे देना है, कंस्ट्रक्शन करना है, बेचना है, कुछ भी करना है, यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर हम बात करें आगे फ्यूचर की, तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में आपका क्लियरिटी है, फ्यूचर का सर्टेनिटी है, ऑलरेडी दिख रहा है कि क्या फ्यूचर है, आगे सेल करना है, कुछ भी करना है, इट इज अप टू यू, इट इज अपॉन योर हैंड्स। ठीक है, अगर हम लीज होल्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट कैन डिमांड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीज रिन्यूअल चार्जेस या फिर कुछ भी गवर्नमेंट डिमांड कर सकती है। अगर हम बात करें कंक्लूजन की, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो डेफिनेटली गो फॉर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। हो सकता है थोड़ी सस्ती मिले, लीज और फ्री होल्ड में ऐसा अंतर रहता है कि फ्री होल्ड अगर 28 लाख की है तो लीज होल्ड 26 लाख की है, तो 2-3 लाख का डिफरेंस रहता है। और अगर आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाते हैं बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजन, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लीज होल्ड प्रॉपर्टी एज वेल। तो लीज होल्ड कुछ ऐसी स्टेट्स है जहाँ पे खाली लीज होल्ड प्रॉपर्टी अवेलेबल है, जैसे नोएडा है, तो दैट डजंट मीन कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आप इन्वेस्ट करिए, बिकॉज रियल एस्टेट इज स्टिल द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड अगर आप लीज होल्ड प्रॉपर्टी खरीदते हैं और गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे फॉलो तो हो सकता है गवर्नमेंट कुछ आपकी प्रॉपर्टी फॉरफीट ना कर ले या फिर कुछ ऐसे रेगुलेशंस ना लगाते जिसकी वजह से आपको आगे फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। तो वो भी फॉलो करिए एंड इन्वेस्ट करते रहिए, एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।
और मेरा चैनल लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो रिलेटेड टू लीज होल्ड एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं सबके कॉल्स आंसर नहीं कर पाती हूँ, सो आई जस्ट वांट यू टू मेंशन इन द कमेंट्स। अगर जो भी डाउट्स होंगे आई विल आंसर देम, एंड एज वेल एज मैं कुछ कॉल्स और आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ आजकल, बट बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल हुआ पड़ा घर पे होने के बावजूद भी। सो आई थिंक दैट्स ऑल, बाय बाय, सी या।